साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज की शाखा सुंदर उपवन में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। नाम ही सुंदर उपवन है, तो सुंदर उपवन कैसे बनाए जाएं और कैसे विकसित किए जाएं, और भारत इस मामले में कैसे सिरमौर था एक ज़माने में जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। तो उस मूल को आपने आज तक अगर पहचाना तो होगा ही, लेकिन अगर भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि अगर इतिहास में भी आप देखें, क्योंकि जो आक्रमणकारी दुनिया के भारत में आक्रमण किए सन 329 ईसा पूर्व सिकंदर, थोड़ा सा सुधार भी कर लें क्योंकि इतिहास के विभिन्न डेटाज मैं आपको उपलब्ध कराता हूं समय समय पर। तो ये 327 से 325, क्योंकि ईसा पूर्व बीसी जो है उल्टा चलता है, तो तब आक्रमण हुए थे। लगातार 2 वर्ष आक्रमण भारत में हुए, मतलब शुरुआत थी भारत को लूटने की। तो भारत को लूटा गया था कि भारत के किसान को लूटा गया था कि भारत की संपदा को लूटा गया। इतने लंबे काल तक 1947 तक ये लूट भारत में मची रही। वाह साहब, इस आंकड़े को कभी आप देखेंगे, 327 ईसा पूर्व से लेके 1947 तक लूटा ही लूटा गया, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अभी भी लूटा जा रहा है, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा है। बस क्योंकि ये पेस्टिसाइड दुनिया की कंपनियां, दुनिया के विदेशी ब्रांड ये लूट ही तो रहे हैं। ये जो हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है, ये भी एक लूटने का बहुत बड़ा साधन है। लेकिन अब भाई, जब हम में योग्यता नहीं, हम में गुणवत्ता नहीं, जैसे अभी हम आपको एक भारतीय किसान को दिखाएंगे, उनकी सोच को दिखाएंगे, उनकी सोच को देखिए, समझिए कि वो कितने जुझारू हैं, क्या क्या वो करना चाहते हैं। वो दुनिया के ब्रांडों को फेल करने के लिए आमादा हैं, इतने दृढ़ संकल्पित हैं। ऐसे किसान श्री शिव कुमार मौर्य जी के आज हम निवास पर चल रहे हैं। उनके बारे में मेरे भतीजे डॉक्टर कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने शिल्पग्राम लखनऊ में हमको जानकारी दी थी। आज हम उसको प्रैक्टिकल देखने चल रहे हैं, और रास्ता है अयोध्या के पावन धाम से। तो चलिए थोड़ा सी अयोध्या की भी झांकी आपको दिखाएंगे, सरयू जी की भी झांकी दिखाएंगे, और फिर आपको श्री शिव कुमार जी जो मूल किसान हैं, जो भारत की सोने की चिड़िया की सबसे बड़ी खान जो किसान है, जिसको एक विशेष विचारधारा के लोगों ने, सरकारों ने रौंदा है, और आज भी देखिए किसान आक्रोश में आंदोलित है और उसकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। चलिए आज हम ऐसे ही विकसित और मतलब बहुत लंबी महत्वाकांक्षा सोच रखने वाले किसान जी से आज आपका संपर्क कराएंगे। उनसे मोटिवेशन लीजिए, और एक बार पुनः खेती और किसानी को भारत का सिरमौर बनाइए, तब भारत विश्व गुरु बनेगा। धोखे मत रहिए। ये जो आप ये देख रहे हैं अट्टालिकाएँ शहरों में बड़ी बड़ी, ये अट्टालिकाएँ नहीं हैं, ये भावी कूड़ा है। आप ये समझिए, ये कूड़ा बनाया जा रहा है मानवों के द्वारा। हाँ, अगर पेड़ पौधों की रचना की जा रही है तो आप ये समझिए कि आपने कुछ किया है प्रकृति के लिए, सृष्टि के लिए, मानव की आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। और अगर ये आपने नहीं किया, सिर्फ अट्टालिकाएँ खड़ी की, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनवाईं, तो वो सब कूड़ा है। आज आपको भौतिक सुख जरूर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन है वो कूड़ा। तो चलिए आज हम देखते हैं कि हमारे शिव कुमार जी ने कूड़े का भी कितना अच्छा उपयोग किया है, ये भी देखते हैं। बहुत सारा ज्ञान आपको मिलेगा, तो जुड़े रहिए। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नहीं किया हो तो भाई कर लीजिए, और एक कदम प्रकृति और नेचर के संरक्षण व संवर्धन में आप हमारे साथ बढ़ाइए। धन्यवाद। अब आगे देखिए, आगे भाई अभी देखिए प्रेरणात्मक हम आपको ले चल रहे हैं शिव कुमार जी के घर। अब मैं अयोध्या पावन नगरी में श्री राम जन्मभूमि के पास से हाईवे से गुजर रहा हूं, जो नया हाईवे बना है। आप देखिए, फिर सरयू जी को देखिए, और इसके बाद श्री शिव कुमार जी के गांव पहुंच जाते हैं। दिन के भ्रमण को आप देख लीजिए। अयोध्या पावन नगरी में सब ये नए नए वो बन रहे हैं स्टैचू। यहाँ भगवान की राम कथा लिखी जा रही है पूरी, और ये देखिए भगवान सूर्य जो है अपने रथ पर विराजमान हैं, और सूर्य वंश कई यहाँ पताका फहरा रही है। ये
देखिए सब परिवर्तन काफ़ी कुछ हो रहे हैं और अयोध्या एकदम आधुनिकता की तरफ बढ़ती जा रही है। मॉडर्नाइजेशन जिसे कहते हैं वो सब हो रहा है। पुरानी जो परंपराएं हैं या पुरानी जो संस्कृति है उसको एकदम नए रूप से संजोया जा रहा है। ये मुख्य मार्ग है जो हाईवे का, वहाँ पर इधर बस्ती गोरखपुर की तरफ जाते हैं और इधर लखनऊ जाओगे, इधर चल रहा है। ये लीजिए पावन सरयू जी के दर्शन भी कर लीजिए। आपको पुल से विहंगम दर्शन करा रहे हैं। और तुलसीदास जी ने कहा है श्री रामचरितमानस में कि अगर पावन नदियों के आपको दर्शन भी हो जाएं तो समझ लीजिए कि आपने स्नान और सब पुण्य प्राप्त कर लिए। तो चलिए साहब, इस तरह से आप आज दर्शन तो कर ही लें सरयू माता जी के। इनका जो जल है, जो पानी है, वो आज भी बहुत स्वच्छ है, एकदम मिनरल वाटर समझिए आप, क्योंकि ये पहाड़ों में से जड़ी बूटियों के बीच में से ये पावन धारा बह के आती है और बहुत ही स्वच्छ और निर्मल है। ये देखिए आगे पूरा काफ़ी बड़ा विराट पुल बना हुआ है अयोध्या जी में और ये यहाँ की सुंदरता और आवागमन के लिए बहुत ही उपयोगी है। शिव कुमार जी के गांव के लिए अब हम लोग प्रस्थान कर गए हैं। सरयू जी को पार कर लिया है। पार करने के बाद कटरा पहुंचेंगे। कटरा से नवाबगंज और नवाबगंज से उनके गांव रायपुर पहुंचेंगे। अब हम लोग रास्ते में हैं। हमारा और हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत की जो बैकबोन है, किसान जो मूल हैं, उनको प्रेरणा दी जाए, उनको मोटिवेशन दिया जाए और उनको उत्साहित किया जाए, जिससे वो पूरी तरह से देश सेवा और जन सेवा में उत्साह के साथ अपना अपना कार्य करें। उनकी हीन भावना दूर हो। वो हीन भावना से एक ग्रसित कर दिए गए हैं। फ्राइड ने भी कहा है, जो फ्राइड सबसे बड़े मनोविश्लेषक हैं, कि अगर किसी समाज या किसी विशेष समूह के नागरिकों को अगर बार बार आप उनमें हीन भावना विकसित कर दें तो आप ये समझिए कि आपने उस नागरिक को, उस देश के लोगों को जिंदा आपने मार दिया। वही हाल भारत के साथ हुआ है। वही हाल भारत की जो सोने की चिड़िया थी उसको दमन करने के लिए एक सुनियोजित रूप से किया गया है। तो चलिए, आज बड़ा संयोग है कि साबुन जो सोप जिसका सबसे बड़ा बाज़ार है भारत में, बड़े बड़े ब्रांड विदेशी लगे हैं इसमें, एक से एक जो है बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं और भारत का दोहन चल रहा है। देखिए हमारे शिव कुमार साहब किस तरह से एलोवेरा मूल से साबुन को बना रहे हैं, सोप को बना रहे हैं और कुमारगंज विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ जो थीसिस कर रहे हैं और साथ में विभागाध्यक्ष भी आज यहाँ शिव कुमार जी के इधर मौजूद हैं और हम पहुँच गए हैं उनके इधर। अब आप लाइव देखिए पूरा विवरण और मोटिवेशन लीजिए। देखिए, इस समय हम शिव कुमार जी मौर्य साहब हैं, इनके जो शुद्ध किसान हैं और इनकी जो सोच है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की है और साथ में इंडस्ट्रीज को भी, कि किसान से इंडस्ट्री कैसे पैदा की जाए, ये विचारधारा भी है। शिव कुमार जी साहब, और ये बताइए कि आपके हाथ में काढ़ा है। हाँ सर, ये काढ़ा है। और हम लोगों के स्वागत में यहाँ पर कुमारगंज विश्वविद्यालय के कुछ विशेषज्ञ लोग भी आए हैं। मैं अभी आपका उनसे परिचय भी कराऊंगा। और सबसे पहले हमारे स्वागत में और अभिनंदन में काढ़ा आया है, साथ में नमकीन भी आई है घर की, और शिव कुमार जी साहब की पत्नी भी हैं, श्रीमती कुसुम मौर्य साहब, और आप ही के द्वारा ये काढ़ा बनाया, तैयार किया गया है। इसमें क्या क्या खूबी है? इसमें हम अपनी घर का जो जड़ी बूटी है, घर की आपने जड़ी बूटी डाली है। हाँ, क्या क्या जड़ी बूटी है? तुलसी है और जराकुश, लेमन ग्रास। इसमें तुलसी, जराकुश, लेमन ग्रास, वही जो तुलसी और क्या है, सहज जराकुश और लेमन ग्रास एक ही है। अच्छा, उसको आपने तैयार किया है पाउडर के रूप में। सहजन का भी, हाँ, सहजन का पत्ता और एक कैलोमाइल होता है। अच्छा, अब इसको हम दिखाएंगे आपको। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी दिखाइए आप। और जो इसमें तुलसी है, ये सीमैप की एक वैरायटी है, सिम सिसेर। अच्छा, वो डाला गया है, बहुत बढ़िया खुशबू है उसकी। अच्छा, तो चलिए साहब, आप भी आनंद लीजिए
इसका काढ़ा का। और जब भी आप आएंगे श्री शिव कुमार मौर्य जी के गांव में तो आपको काढ़ा आपके स्वागत में अवश्य ही मिलेगा, जो स्वास्थ्यवर्धक है और बहुत ही टेस्टी भी है। देखिए आज बड़ा संयोग है कि श्री शिव कुमार जी मौर्य साहब के निवास पर कुमारगंज विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर जो विश्वविद्यालय है, वहाँ के विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम सिंह जी आ गई हैं। और देखिए सामने पूनम जी साहब, नमस्ते। मैडम जी साहब, ये मतलब क्या विशेष कार्य है आपका और क्या आपका परिचय है? मैं डॉक्टर पूनम सिंह हूँ। जी जी। मेरा डिपार्टमेंट जो है वो संसाधन प्रबंधन एवं उपभोक्ता विज्ञान है। अच्छा अच्छा। जिसमें कि और ये सामुदायिक विज्ञान जो है वो हमारा महाविद्यालय है। अच्छा ये अच्छा। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या हाँ में ये है। जी जी। और आज मैं अपने पीजी स्टूडेंट अच्छा मिस प्रीति को ले आई हूँ। ओहो, नमस्ते प्रीति आज जी। हमारे जो शिव कुमार जी हैं, जी 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 इनके साथ ये मेडिसिनल जो साबुन है उसको बनाने का कार्य करेगी, क्योंकि इसका जो थीसिस का वर्क है वो मेडिसिनल सोप पे ही है। अच्छा, मेडिसिनल सोप पे। हाँ जी। सोप ज़रा मंगवाइए सोप। और जिसमें हम लोग लैब में जब बना रहे थे तो वो अच्छे से नहीं बन पा रहा था। अच्छा। उसी का ट्रेनिंग लेने के लिए मैं इस MSc स्टूडेंट को लेके आई हूँ। अरे वाह, और मेरा बहुत ही अच्छा हो रहा है कि आप लोगों से भी यहाँ मुलाकात हो गई। बहुत ये धन्यवाद। हमारा सौभाग्य रहा। जी जी। और देखिए स्वागत में, डॉक्टर साहब के स्वागत में श्री मौर्य जी की पत्नी साहिबा और साथ में परिवार की महिलाएं, स्वागत गुलदस्ता सप्रेम भेंट हो रहा है। और ये भी देखिए कि ये भी जड़ी बूटी से संबंधित है। क्या क्या चीज़ है मैडम जी इसमें? ये सिमस से तुलसी है। अच्छा, अच्छी और ये क्वालिटी का। तुलसी जी का है और घर में ही बनाया गया गुलदस्ता है, सप्रेम इसका भेंट किया जा रहा है अभिनंदन के साथ। इस वीडियो में आप विशेष रूप से जो साबुन के बारे में विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम सिंह जी अपनी रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट के साथ जो आई हुई हैं, वो शिव कुमार जी से टिप्स ले रही हैं। चलिए उसी को देखते हैं और फिर अन्य जो चीज़ें हैं वो दूसरे ब्लॉक में आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए अब एलोवेरा का साबुन आपके हाथ में है, मौर्य जी के हाथ में। जरा इसकी विशेषता बताइए। आपको जो कह रहे हैं जी जी। ये है साबुन, जी जी। एलोवेरा का है। हाँ, इसको कैसे कैसे बनाया? इसको एलोवेरा का बेस मैं मंगाता हूँ। अच्छा। हाँ, सोप बेस मंगाते हैं और उसको हम कढ़ाई या उसमें डाल देते हैं। लिक्विड टाइप का बच जाता है, इसका सांचा होता है। और उसी में हम जो अर्क निकालते हैं एलोवेरा का, गुलाब का या हल्दी का, जिस रूप में बनाना चाहें वो सब डाल देंगे। तो आधे घंटे बाद ये ठंडा होके सांचे में वो बन जाता है। अच्छा। फिर निकाल के इसे पैक कर देते हैं। इसकी पैकिंग हमको अभी और बढ़िया करना है। हाँ हाँ, पैकिंग अभी पे जो आपको है ये भी आ जाए ना। हाँ। और आपकी जो ये हाँ जिस नाम पे आप खोले हैं वो ब्रांड आ वो जाएगा। ब्रांड आ जाए। जी, इसे जी। अब ऐसे थोड़ा हाँ अच्छा नहीं। हाँ। ये कितने ग्राम का होगा ये? ये करीब 60 ग्राम का। क्या कीमत रखी है इसकी आपने? इसको 50 में बिक रहा है। हाँ। ये देखिए देहात में सोप बेस को इन्होंने डाला 6, कितना वेट होगा 688 ग्राम, और उससे ये 9 पीस तैयार हो गए। 9 पीस तैयार। ये देखिए जो भी इनमें गर्म भी होगा ये। हाँ अभी गरम ये जमने के उसमें है प्रोसेस अच्छा, में। अभी ये जमने के प्रोसेस में चल रहा है। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, ये अभी जम जाएगा और साबुन तैयार हो जाएगा। ये जो बाज़ार का बहुत बड़ा ब्रांड है उसको ये टक्कर देने वाला है आयुर्वेदिक दृष्टि से। ये देखिए श्री शिव कुमार मौर्य जी के हाथ में जो साबुन है, सोप, ये घृत कुमारी एलोवेरा से बनाया गया है और अभी ताज़ा हमारे सामने ही बनाया गया है। और श्री अमर बहादुर शुक्ला जी के भी हाथ में है और ये बिल्कुल अभी प्रोसेस हुआ है जी। और ये हमको श्री शिव कुमार मौर्य जी के द्वारा सप्रेम भेंट किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह प्रगतिवान हों और इसी तरह सुंदर से सुंदर और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर निर्माण करें। ये जेल है, एलोवेरा जेल। मतलब ये देखिए सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित है और ये मतलब चेहरे स्किन के लिए बहुत ही
थैला ले आओ 4-5 उपयोगी। हाँ सब। श्री सुकुमार साहब ने पूरी जानकारी विशेषज्ञ जो कुमारगंज विश्वविद्यालय की मैडम हैं डॉक्टर पूनम सिंह, उनको विधिवत दी साबुन के बारे में, और भी जो वो सहजन का पाउडर और छिरका गन्ने का, बहुत ही जैविक और ऑर्गेनिक, और विभिन्न चीज़ें जो बना रहे हैं, तथा जो देखिए अभी आप कि केंचुआ की खाद और कूड़े से कंपोस्ट की खाद का वो उपयोग कर रहे हैं। वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं उनका विवरण अलग से आपको दूंगा जो मैंने प्रैक्टिकल देखा है। और विभिन्न तरह की परवल, चुकंदर, सहजन आदि से वो बहुत आधुनिक रूप से, आधुनिक विचारों के साथ खेती को एक बहुत बड़ा मतलब रूप दे रहे हैं, औद्योगिक रूप दे रहे हैं, खुद खेती को एक बहुधंधी बना रहे हैं। तो भाई आपने प्रेरणा अवश्य ली होगी, और आप बस अब ये आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, और मिलने जुलने वालों को, ये जन चेतना से संबंधित हमारे ब्लॉग हैं, इनको सभी लोगों को भेजो, किसानों को भी भेजो, अच्छे लोगों को भी भेजो, विशेषकर नेताजी लोगों को भी भेजो, जिससे वो जान सकें, नेताजी की आंख खुले कि क्योंकि नेताजी ही नीति निर्धारक हैं। हम लोग चाहे जितना चिल्लाते रहें, लोकसभा का चुनाव आ गया है 2024 का, इसमें प्रत्येक मतदाता भाई वोट अवश्य डाले। मतदान आपको अधिकार दिया गया है भारत के भाग्य को लिखने का। एक वोट आपका साधारण वोट नहीं है, आप भारत का भाग्य नहीं, आप रूस और यूक्रेन युद्ध और इजराइल और फ़िलिस्तीन जो युद्ध चल रहे हैं, इनकी भूमिका आप यहीं बैठे बैठे बटन दबाएंगे आप, जब आपके जनपद में वोट होगा, और उस भाग का भी फैसला आप करेंगे। हम किसी सरकार या किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन सरकार के पक्ष में हैं। अब सरकार कोई भी हो सकती है, किसी भी दल की हो सकती है, उससे हमसे क्या मतलब है, लेकिन वोट अवश्य करिए और किसानों को जगाइए। किसान ये भौतिक सुख के लिए इन उद्योगों का विकास जरूरी है, रहन सहन जरूरी है, चकाचौंध भी ज़रूरी है, क्योंकि चकाचौंध से ही दिखाई देता है कि हाँ भाई ये विकसित हो गए। हाँ तो चलिए भाई, अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मिलने जुलने वालों को फॉरवर्ड करना है, छोटा सा काम है, कर डालिए, आलस मत करिए भाई, सहयोग करिए भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आगे भी देखते रहिए, मैं और भी आपको दिखाऊंगा और अन्य किसानों के लिए को भी दिखाऊंगा, और इसी तरह से एक ये रचनात्मक और सृजनात्मक कार्य हमारे चैनल के द्वारा समय समय पर किया जाएगा। हमारी जो ट्रस्ट है, राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट 999 लखनऊ, वो भी, उसके सदस्य भी, उसके प्रबंधक और सभी सदस्य बहुत जागरूक हैं, पूरे देश में फैल गए हैं और एक क्रमबद्ध रूप से कार्य कर रहे हैं देश के विकास के लिए। इस अभियान में आप भी शामिल होइए, आप भी सदस्य बनिए, ऑनलाइन सदस्य बन सकते हैं, और तो मौका, अवसर हैं, इनको हाथ से मत जाने दीजिए और जागरूकता फैलाइए।